আপনারা যারা যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং প্রফেশনে কাজ করছেন বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ে কাজ করছেন বা ডাইরেক্ট সেলিংয়ে যদি বলা যায় এই প্রফেশনগুলোর সাথে যুক্ত রয়েছেন, আপনাদের অনেকের মনেই এই প্রশ্নটা আসে বা আপনাদের অনেকবারই এই প্রশ্নটা শুনতে হয় যে এই কোম্পানিগুলো ভালো না বা এই কোম্পানি থেকে আলটিমেট কিছু হয় না বা এই কোম্পানিগুলো কদিনের জন্য, এই কোম্পানিগুলো কদিন থাকবে আবার কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো কতটা সত্য বা এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানিগুলোর আলটিমেট পাওয়ার কী, তার উপরেই আজকের ভিডিওতে কিন্তু ডিসকাস করা হবে। তো এর উপরে আমাদের যে হর্ষবর্ধন জেন স্যার, তিনি একটা ভিডিও তৈরি করেছিলেন। আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমরা সেই ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব। তো চলুন ভিডিওটা আরম্ভ করা যাক এবং ওনার স্ক্রিন রেকর্ডারটা আমি পাশে চালিয়ে দিলাম। क्या सही है, जोड़ना या तोड़ना? दुनिया में सबसे कम उम्र में पहले अरबपति जो हुआ जेपोल गेटी, उसने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए। उसने पहला सिद्धांत दिया, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, एकदम एकदम पूरी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ आजीविका चलेगी। वो बिजनेस कैसा हो? वो बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का हो। इसलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते चाय भी बनाने लग गया और नमक भी बनाने लग गया। वो समझ गए। रिलायंस भिंडी बेचने लग गया, वो समझ गए। और तीसरा सिस्टम उसने दिया सिद्धांत, वो बिजनेस आपके ऊपर 3% निर्भर रहे और लोगों के ऊपर 97% निर्भर रहे, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। मतलब তিনি কি বলছেন যে এই দুনিয়ায় সবথেকে প্রথমে যিনি কোটিপতি হয়েছিলেন, জে পল গেটটি, তিনি এই পৃথিবীকে 3টে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। প্রথম সিদ্ধান্ত, আপনি যদি বড়লোক এবং সফল হতে চান তাহলে আপনাকে বিজনেস করতে হবে। চাকরি করলে আপনার খালি জীবন পরিবাহিত হবে বা আপনার যে এক্সপেন্সেসটা সেটাই আপনি চালাতে পারবেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ওই বিজনেসটা যেটা আপনি করবেন তার মধ্যে এফএমসিজি প্রোডাক্টটা থাকতে হবে। এফএমসিজি প্রোডাক্ট মানে কি? ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস, বা যে জিনিসগুলো আমাদের প্রত্যেক দিনের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, সেটাই কিন্তু তার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। আর তৃতীয় সিদ্ধান্ত তিনি যেটা বলে গেছিলেন সেটা হলো সেই বিজনেসটা আপনার ওপর মাত্র 1% নির্ভরশীল হবে আর বাকি 99% কিন্তু লোকের ওপর নির্ভরশীল হবে। মানে नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। वर्ल्ड के किसी भी अमीर और कामयाब आदमी की जीवनी को पढ़ लेना, उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे दुनिया का कोई भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अलग अलग अंदाज में, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, अगर अमीर और कामयाब बना है उसका एक रीजन, उसका नेटवर्क बना है, तभी वो अमीर बना है। लेकिन भारत में মানে এই দুনিয়ায় যত বড় বড় মানুষদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব কোনো না কোনো নেটওয়ার্ক রয়েছে। আপনি যারই একটা হিস্ট্রি সার্চ করে নিন না, সেটা রামদেব বাবা হোক, টাটা হোক, বিড়লা হোক, যারই জীবনী আপনি দেখবেন তাদের প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে। जब पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 60-70 साल पहले, तो उसका उद्देश्य पता है क्या था? गरीबी मिटाओ। क्या था? गरीबी मिटाओ। पहला 5 साल गुजरा और रिजल्ट आया 5 करोड़ लोग बेरोजगार। पहली का रिजल्ट आया, फिर दोबारा लागू की दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी का रिजल्ट आया 12 करोड़ बेरोजगार, 12 करोड़ गरीब। फिर तीसरी 21 करोड़, चौथी 30 करोड़, करते चले गए। आज 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या जिंदगी है, क्या होने वाला है, कुछ खबर ही नहीं है। सब एकदम सब जी रहे, इसलिए हम भी जी रहे। कोई वजह ही মানে কোনো উদ্দেশ্যই নেই सब জীবনের। लोगों ने ये प्रश्न जो पूछा है ना, डायरेक्ट सेलिंग क्यों? একদম पता है इनको चीड़ क्यों है? क्योंकि बात वहीं से शुरू नहीं हो रही है। 1000 वर्षों से कुछ ऐसा हुआ है जो अंदर तोड़ने के सॉफ्टवेयर को मजबूत किया है और जोड़ने से नफरत हुई है। मैं प्रूव करता हूं आपको। अपना देश अकेला था और बड़ा क्षेत्रफल था, आज 5-10 देश अपने से अलग हुए कि नहीं हुए? एकदम अलग। तो तोड़ने की प्रैक्टिस हुई कि जोड़ने की? तोड़ने की। ऑलराइट, अपनी जिंदगी का सिंपल एग्जांपल, एक व्यक्ति हुआ करता था, एक नाड़ी देखता था और पूरे शरीर का इलाज एक ही वैद्य करता था कि नहीं करता था? एकदम। अब एक की जगह डॉक्टर अनेक हो गए। अब आई स्पेशलिस्ट अलग, अब ENT अलग, हार्ट अलग, किडनी अलग और नीचे भी अलग। अभी रुको, अभी तोड़ना खत्म नहीं हुआ। आप कुछ दिन रुक जाओ, लेफ्ट आई
राइट आई स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, तोड़ने का प्रोग्राम जारी जारी है। गहरे में अंदर से गहरे तक तोड़ना इतना भर गया कि जोड़ने की बात से बिदकते हैं, पता नहीं क्यों बिदकते हैं। पहले एक दादा के चारों बेटों के 20-25 संतान का रसोई एक ही जगह बनती थी। अब चाचा ताऊ बुआ फूफा तो छोड़ो, अब तो पति पत्नी साथ भोजन कर ले, सरप्राइज। बताओ तोड़ा कि जोड़ा? तोड़ा। और एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको, बात अपने देश से शुरू हो रही है। क्यों? देश का सवाल है। वाई डायरेक्टली? एक तो गहरे से कि दुनिया में आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पढ़ोगे तो एक बहुत चौंकाने वाली चीज मिलेगी। हम अकेले हैं पूरी दुनिया में जो 1000 वर्ष हंसते हंसते गुलाम रह गए। 100 बछर, 1000 बछर हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने? 1000 वर्ष गुलाम रहने वाले अपन ही है, कोई माइकल आल दूसरा है नहीं। और 40 करोड़ लोग थे फिर भी रह गए। क्यों? हार्वर्ड ने सर्वे किया था, আমরা কেন গরিব থাকছি সেটার উপরে কথাটা বলছে। कि तीनों लोग क्या करते हैं जब बिजली जाती है, घर में जब बिजली जाती है तो क्या करते हैं? सिंपल, जैसे अमेरिका में बिजली जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है, लाइट की व्यवस्था करवाता है। जापानी क्या करता है? 99% तो बिजली खुद ही ठीक करता है, 1% की जरूरत है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है। अब इंडिया वाले क्या करते हैं, चलो इसका भी सुन लेते हैं। दुनिया वाला क्या करता है? बाजू वालों को देखता है और ये देखता है इधर भी गई मेरे दूसरी हो रही है क्या? तू भी मत करना, क्या है? एकदम सुनो, हम 1000 वर्ष आसानी से गुलाम पता है क्यों रह गए? जब भी किसी को जरूरत पड़ी बाहर आके देखा, ये भी गुलाम तेरे को खुजली क्यों हो रही है? तो ये भी गरीब, तो तुझे क्या पड़ी अमीर बनने की? जहां चीज तोड़ने की अंदर तक चली जाती है रे, वहां जोड़ना समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये ध्यान रखना, काम कितना भारी है, पूरे डीएनए में घुसी हुई है तोड़ना। और आप सिखाने जा रहे हो जोड़ना। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है ये। तो इंसानों को समझाओ और मेंढकों को तोलो, दोनों बराबर है। मेंढकों को तोलो, 1 किलो लिए 3 बुलक के बाहर आ गए, 6 का पड़ गए, 6 डाले फिर बुलक के बाहर आ गए। इंसान को समझाना अगर आपको है, अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी फीडिंग करनी पड़ेगी जो हॉलैंड ने की थी। आपको पता है हॉलैंड भी एक देश जिस बार नीदरलैंड कहते हैं, उसकी भी वही परिस्थिति थी। वो भी गुलामी की तरफ जाने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग था। वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां समुद्र ऊपर और जमीन नीचे, तो हर गांव के चारों तरफ एक दीवार लगानी पड़ती थी ताकि पानी से बचाया जा सके। सिकंदर ने आक्रमण किया और पहले गांव को जीत लिया हॉलैंड में। हॉलैंड के राजा ने तुरंत आदेश दिया, गांव की दीवार गिरा दो। गांव की दीवार गिरा दो, इसका मतलब वो पूरा गांव डूबेगा। कबूल है, डूबना कबूल है, लेकिन गुलामी नहीं। 5 गांव जीते सिकंदर ने, दोबारा कभी हॉलैंड पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि गांव की दीवार गिरा दी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होने जा रहे हो और हजारों लोगों से मिलना है, उन लोगों से जो जिंदगी में आपके ऊपर एनाकोंडा की तरह वार करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री का विशाल वृक्ष कितना बड़ा है, उसकी गहराइयां कितनी बड़ी है, वो कितने क्षेत्रों को छूती है, कितने लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर दे सकती है। ये आपको अगर पता होगा तो आप डायमंड जाएंगे और जिसको बताएंगे वो भी डायमंड जाएगा एकदम। लेकिन पता आपको होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं इस जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या? और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से ही पैसा आता है, जोड़ने से ही पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, आज वर्ल्ड के बड़े रिचेस्ट लोग, दुनिया में बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया के और लोग
মানে আমরা যারা গরিব থাকি তারা কিছু রকম ভাবনা চিন্তা নিয়ে বসবাস করছি, আর যারা বড় লোক তারা কি বলছেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের বিজনেসের ব্যাপারে সেটাই কিন্তু তিনি ডিসকাস করছেন। তো এটা কিন্তু ধ্যান দিতে হবে প্রত্যেককে। उनका खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दिए, और ये हार्ट है अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक आदमी कह रहा है बेवकूफ बना रहा है, एक आदमी कह रहा है जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फिल्ट्रेशन को मजबूत करो, अपनी सेंसेस को इतना जबरदस्त बना लो कि आपके 5 फीट की रेडियस में जो आ जाए उसको ये समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। और आज आपको मेरा वादा है, मैं आपको ये बता के जाऊंगा इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है, इस इंडस्ट्री में दम कितना है। भारत सरकार 20 साल तक कंफ्यूज क्या करे क्या नहीं करे, कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल की कसम के बाद 12 सितंबर सन 2016 को भारत सरकार ये कह रही है इस बिजनेस के नियम, इस बिजनेस के कानून कायदे हम बना रहे हैं, आप इस बिजनेस को करो। ये बिजनेस भारत में रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा व्यापार। एकदम एकदम তো গাইজ এটাই হয় যে বড় বড় লোকেরা কি বলছে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেসের ব্যাপারে, আর আমরা সাধারণ মানুষরা কি বলছি, এটা কিন্তু একটা মতের পার্থক্য। আর কেন মানুষদেরকে এই বিজনেসটা যে যারা করছে বা যারা করতে চাইছে না, কেন তারা করতে চাইছে না, এটা কিন্তু একটা সিম্পল উদাহরণ। তো আজকের ভিডিওতে এতটাই। যদি ট্রেনিংটা ভালো লাগে বা যদি স্যারের ট্রেনিংটা ভালো লাগে, তো ওই স্যারের ট্রেনিংটা আপনারাও চাইলে কিন্তু স্যারের চ্যানেলে গিয়ে চেক করতে পারেন, বা স্যার কিন্তু অনেক রকম ভিডিও তিনি বানান, তো চাইলে সেখান থেকে আপনারা চেক করতে পারেন। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করতে হবে, শেয়ার করতে হবে, আর আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তো চলুন, বাই।